अभी इसके बाद जो हमारे पास कहानी आती है ट्रांसपोर्ट से आता है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल रीड इट वन बाय वन, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट, समबडी रीड इट, उसके ठीक सामने जो भी मीनिंग वगैरह है वर्ड के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। कम ऑन, बी क्विक नाउ। मेथड ऑफ ट्रैवल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, ठीक है। इसको आप यातायात के साधन भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में आता है वो सारा चीज जिससे कोई सामान ढोया जाता है या तो आदमी को ढोया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में यातायात बोलते हैं, आने जाने का साधन कह सकते हैं। क्लियर है, हो गया। आगे हम देखें, हमारे पास नेक्स्ट है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। अभी ट्रैप का मतलब होता है जाल। सामने पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है, रीड इट। कम ऑन जल्दी पढ़िए, सामने क्या लिखा है ट्रैप के सामने। हाँ, स्नेयर नहीं, उसको स्नेयर पढ़ते। क्या पढ़ते? स्नेयर। व्हाट इज दैट? हाँ, स्नेयर। हाँ, ट्रैप होगा या तो स्नेयर होगा। अभी ट्रैप का मतलब भी जाल होता है, स्नेयर का मतलब भी जाल होता है, ठीक है, राइट। जानवरों को पकड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, जानवरों को, पक्षियों को, तो उसको ट्रैप बोलते हैं। कभी कभी आदमियों को पकड़ने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन आदमियों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है वो कोई मशीन में नहीं बनता है, समझे मेरी बात, वो दिमाग में बनता है। करेक्ट, राइट। उसी को कहा जाता है कि ट्रैप बिछाया गया है हमारे लिए, ठीक है। फाइन एवरीवन, क्लियर है? हेलो, चलिए आगे देखते हैं। ट्रैप के बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। हाँ, ट्रीट के ठीक आगे क्या क्या लिखा हुआ है? हम्म, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको फिर से पढ़िए, ये वाला लाइन। अभी ठीक है, हाँ अभी। टू बिहेव, ये बिहेव नहीं होता, बिहेव होता है। क्या होता है? बिहेव। हाँ, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। अब देखो, ट्रीट का मतलब होता है एक खास तरीके से व्यवहार करना, ठीक है। और ट्रीट का मतलब इलाज करना भी होता है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास है, हॉस्पिटल में है, तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, ट्रीट करेगा, वो वहाँ इलाज करेगा। आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप मेहमान का भी क्या करते हैं, मेहमान को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। मतलब मेहमान के साथ व्यवहार करते हैं। अब वो देखा जाता है कि भाई इट वॉज अ गुड ट्रीट और बैड ट्रीट, व्यवहार अच्छा था खराब था वो बाद की बात है, लेकिन ट्रीट मीन्स क्या क्या होता है, व्यवहार करना और इलाज करना। क्लियर है? हेलो, हो गया, लिखा गया, व्यवहार करना और इलाज करना। अभी ट्रीट के बाद हमारे पास, हाँ, ट्रीट मीन्स ट्रीटमेंट बनता है इसी से, ठीक है। और दोनों का मीनिंग, एक का व्यवहार, एक हिंदी व्यवहार, दूसरा हिंदी इलाज, ठीक है, राइट। नाउ वी हैव, ये वही अगला वर्ड है जो अभी मैंने बताया, ट्रीट से बन गया ट्रीटमेंट। मेडिकल अटेंशन, द वे ऑफ बिहेविंग टुवर्ड समथिंग, देखो एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं? तो हाँ, ट्रीटमेंट का हिंदी लिख लीजिए इलाज या व्यवहार, इलाज या व्यवहार, ये हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। हो गया। नाउ एवरीवन, ट्रीटमेंट के बाद का वर्ड पढ़िए अब। ट्राइब है, सामने क्या लिखा है? ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक और आ गए, अनिमेश कम, ठीक है। अनिमेश आप लेट हो गए, ठीक है। ट्राइब में लिखा हुआ क्या क्या है? पीपल ऑफ द सेम रेस, लैंग्वेज, कस्टम और रीजन। देखो एक खास समूह के
लोगों को हम लोग ट्राइब कहते हैं। मेनली ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी। क्या होता है? ट्राइब मीन्स आदिवासी। ठीक है। और आदिवासियों के एरिया को हम लोग ट्राइबल एरिया कहते हैं। सुना है ये? TRIBAL, ट्राइबल एरिया। ठीक है। अच्छा, ये पंकज आप कहाँ रह रहे हैं? पंकज वे आसाम में कहाँ है? असम में ना? हाँ, बोडो लैंड है, वो भी क्या है, एक दैट इज ऑल्सो अ ट्राइबल एरिया, है ना? ट्राइबल एरिया है। जिसको हम जनजाति कहते हैं या आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग ट्राइब कहते हैं। ट्राइब का हिंदी जनजाति या आदिवासी कह सकते हैं। ठीक है। राइट। जैसे आप लोगों ने ये कास्ट सिस्टम लिखा जाता ना है, तो उसमें देखा होगा, एक तो OBC लिखा जाता है। ठीक है। 1 और 2 कैटेगरी। अभी एक फिर आ गया है EBC। ठीक है। उसके बाद आता है ये SC। उसके बाद आता है ST। यही चार होता ना है। उस सबसे ऊपर में हाँ जनरल आ जाता है। तो OBC तो हो गया अदर बैकवर्ड कास्ट। EBC हो गया ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है। ये हो गया शेड्यूल कास्ट। और ये क्या हो गया लास्ट वाला? शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जितने आदिवासी हैं वो सबसे नीचे वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब। गॉट दिस? इंडिया में हाँ एक प्रोविजन है। देयर इज अ प्रोविजन इन इंडिया कि मान लो अभी वी वर डिस्कसिंग इन द स्कूल विद द टीचर्स, एंड आई गॉट टू नो कि इंडिया में आप हर एक स्टेट में कोई आदमी कहीं भी जमीन खरीद सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आप सिर्फ 2 लोगों का जमीन छोड़ के बाकी खरीद सकते हैं। किसी SC ST का जमीन नहीं खरीद सकते, मतलब जो लोअर कास्ट में आते हैं उनका जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि आप इनका जमीन नहीं खरीद सकते हैं। राइट। तो बाकी आप खरीद सकते हैं सब जगह। क्लियर है ना? हाँ। बाहर से जाके आप चाहेंगे कि आसाम में खरीद ले, झारखंड में खरीद ले, वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी आदिवासी की जमीन है, SC ST की जमीन है, नहीं मिलेगा आपको। बाकी जनरल है, मिल जाएगा आपको। इसीलिए जो है ना, फिल्मों में अक्सर देखा होगा ना कि जबरदस्ती उनसे छीना जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार तो खरीद सकते नहीं है। तो भाई उसको कैसे मार पीट कर भगाया जाता है या तो खाली करवाया जाता है। ये होता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। ट्राइब के बाद नेक्स्ट क्या है? हाँ, आगे पढ़िए। आगे आगे सामने क्या लिखा है? समथिंग। यहाँ शी की जगह समथिंग है। ठीक है। STH लिखना था। राइट। तो समथिंग डन टू डिसीव समथिंग। ट्रिक का मतलब होता है, ट्रिक कह सकते हैं तरीका, ऐसे तरीका कहा जाता है, लेकिन निगेटिव वे में कहा जाता है। ठीक है। जिससे आप किसी को धोखा देने के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि देखो ये आदमी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ही इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी। क्या बोल सकते हैं? ही इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी। हाँ क्या? हाँ, चालाकी चालाकी कर सकते हैं। हाँ, ये हमसे चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ही और शी इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी। समझ गए? रोशन क्या बोलेंगे? ही इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी। क्लियर है? तो जब कोई आपको लगे कि हाँ ये आदमी हमारे साथ अभी कुछ है बदमाशी करने वाला है, गेम खेलने वाला है, तब कह सकते हैं, अगर मालूम चल गया तो, कि ही इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी। ये हो गया। ठीक है। ट्रिक के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? रोशन पढ़िए जल्दी। रोशन, यू शुड नॉट बी वेटिंग हियर। पढ़िए ट्रिक के ठीक नीचे वाला वर्ड, ये क्या है?
ट्रिम का सामने क्या क्या लिखा है? हम्म। हाँ, ट्रिम का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, दाढ़ी वगैरह ट्रिम करते हैं ना, ट्रिमर आता ना है, बाल दाढ़ी काटने के लिए। हाँ। क्या? हाँ, गार्डनिंग मैं आपको बता देता हूँ एक पूरी। हाँ, मैं आपको एक पूरी लिस्ट सही बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है एवरीवन। यू कैन हैव इट्स स्क्रीनशॉट ऑल्सो, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वर्ड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राइट। एक वर्ड हमारे पास है CUT, कट, ठीक है। कट मीन्स होता है काटना, कोई भी चीज़ नॉर्मल चीज़ों में, जैसे आई कट वेजिटेबल, ठीक है, सब्जियां काटते हैं, या कुछ कट गया, आई गॉट अ कट ऑन माई लेग लाइक दिस, तो कट मीन्स होता है काटना, छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ा चीज़ काटना नहीं, ठीक है। कट के बाद एक आता है वर्ड है हमारे पास चॉप, CHOP। चॉप मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है। जैसे आप प्याज काटते हैं, ये देखा है क्या अंडे के दुकान पे प्याज काटते हुए? ये, हाँ, या चाउमीन के दुकान वगैरह पे देखा होगा सब्जियों को काटते हुए, तो एक्चुअली दे आर नॉट कटिंग इट, दे आर चॉपिंग इट। वो क्या कर रहे हैं, वो चॉप कर रहे हैं, इसलिए उसको चॉपिंग कहलाता है। अभी चॉप के बाद आता है आपका एक और वर्ड, एक होता है स्लाइस। स्लाइस, ठीक है, राइट। स्लाइस का मतलब होता है एक खास ये मोटाई में काटना, ठीक है, खास मोटाई में, या क्या कह सकते हैं हिंदी, जैसे ब्रेड देखा ना है, मार्केट में आता है ब्रेड, ठीक है, वो काटा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस्ड ब्रेड, उसमें लिखा हुआ भी रहेगा, ठीक है, राइट। तो अगर उसी तरीके से इक्वल ये थिकनेस के साथ काटा जाए कोई चीज़, तो उसको हम स्लाइस कहते हैं, जैसे अनियन स्लाइस। प्याज को आप बीच से गोल गोल एकदम काटते चल जाइए, ठीक है, तो वो अनियन स्लाइस हो जाएगा। गाजर को या चुकंदर को काट लीजिए, जैसे प्रसाद वगैरह में काटते देखा ना है, हाँ, राइट। तो वो हो गया, स्लाइस कहते हैं उसको, स्लाइसिंग कहते हैं, राइट। अभी स्लाइस के बाद अगला देख लो, ठीक है, एक और होता है बाइट। देखो मैंने कहा है, अगर जरूरत पड़े आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय पे काम आएगा ये। अगला है बाइट। बाइट का यूज जब भी होगा, ये होगा दांत से काटना। क्या होगा? बाइट मीन्स दांत से काटना। जैसे मान लो किसी को कुत्ते ने काटा है, तो क्या बोलते हैं? डॉग बाइट बोलते ना है, ठीक है। सांप ने काटा है तो क्या बोलते हैं? स्नेक बाइट बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो ये बाइट हो गया, स्नेक बाइट, डॉग बाइट। या कभी भी बच्चे काट लेते हैं, दांती काट लेते हैं, तो कहते हैं कि ही हैज बिटन मी, ये इसने मुझे काट लिया, दांत से काटा इसलिए, ठीक है। या किसी को कुछ खाने के लिए ऑफर करते, नहीं बोलते प्लीज टेक ओनली वन बाइट, एक ही बार काटो, ठीक है। तो दांत से काटने की बारी होती है, समझे एवरीवन? रोशन समझ में आ रहा है कि कहीं और व्यस्त है? माही, रिया, हेलो, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ये काम आएगा इसलिए हम बता दे रहे हैं। बाइट के बाद एक और वर्ड, हाँ ठीक है, एक और वर्ड आता है NIP, निप। अब निप का मतलब कैसे होता है? निप आप समझ सकते हो कैसे, ये भी होता है दांत से ही काटना, लेकिन कैसे? केकड़ा वगैरह देखा है गांव में, देखा होगा हाथ से। हाँ, कितने लोगों ने केकड़ा पकड़ा है हाथ से? खाया भी है, पकड़ा है, तो वो हम भी किया है, ठीक है राइट। हाँ, इसमें शर्माने वाली बात कुछ नहीं है, सब लोग खाते हैं। गांव में रहा, केकड़ा नहीं खाया तो फिर ना। अभी तो केकड़े का जो बड़ा वाला टांग होता है, पैर होता है, उसमें कभी उंगली डाल के देखिए, मजा आएगा, ठीक है, राइट। बशर्ते कि केकड़ा खाली धान के खेत का हो, छोटा वाला। कभी नदी वाले केकड़े में ऐसा नहीं दीजिएगा उंगली, पूरा उंगली उड़ जाएगा, ठीक है, राइट।
तो एक झटके से काटना जो होता है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं निप करना। क्या बोलते हैं? निप करना। ठीक है। हाँ, जैसे चींटी काटता है उसको बाइट कह सकते हैं। ठीक है, राइट। थोड़ा सा बड़े में आ जाइए। एंट बाइट कहा जाता है, मस्कीटो बाइट, मच्छर को ही मस्कीटो बाइट कह दिया जाता है। निप हो गया, ऐसे केकड़ा काट लिया, या कोई चीज झटके से, जैसे बच्चे के मुंह में आपने उंगली दिया और थोड़े देर तक आपको बढ़िया लग रहा था, फिर फट से वो दबा दिया, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा ज्यादा, समझे? वो हो गया निपिंग समथिंग। क्लियर है? निप के बाद काटना एक और आता है। आप थोड़ा सा और आगे आइए। ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे फेल डाउन लिखा हुआ है, माइंड इट फॉल डाउन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फेल डाउन। तो फेल डाउन का मतलब होता है पेड़ को काट के गिराना, पेड़ों को काट के गिराना। आगे बढ़े, और काटना बाकी है अभी। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है दाढ़ी काटना, दाढ़ी या बाल काटना, थोड़ा थोड़ा काटना, दाढ़ी या बाल थोड़ा काटना। ठीक है, हो गया ट्रिम। ट्रिम से बनता है ट्रिमर, जो अभी वर्ड हम लोगों के पास था। क्लियर है? ट्रिम के बाद एक और देखो, एक वर्ड आता है क्लिप। क्लिप मतलब क्या होता है? देखो, ये क्या काटना होता है, ये वर्ड आप लोगों ने सबने सुन रखा है लेकिन मीनिंग नहीं आता है। कभी आपने वीडियो क्लिपिंग सुना है? एनीवन ऑफ यू सुना होगा? बहुत कॉमन वर्ड है, वीडियो क्लिपिंग वायरल हो गया किसी मंत्री का, किसी नेता का, ठीक है, और वायरल होने के बाद नेता बर्बाद। ठीक है, तो क्लिप होता है किसी बड़े चीज से थोड़ा सा काट के अलग कर लेना। ठीक है, राइट, वो होता है क्लिप, किसी बड़े हिस्से से थोड़ा सा काटना। जैसे मूवी क्लिप, तो मूवी क्लिप मतलब क्या, पूरा फिल्म रहेगा? हाँ, छोटा सा हिस्सा रहेगा। ठीक है, राइट, कट करके, वो क्लिपिंग कहलाता है। मूछ वगैरह भी काटते देखा होगा लोगों को कैंची से एडजस्ट करते हुए, वो क्लिपिंग मस्टास कहते हैं उसको, मूछ काटना या छाटना। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाएंगे, थोड़ा और बाकी है। पेड़ काटना, पेड़ काट के गिरा देना। हो गया, मिटाए इसको। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, इसको कॉपी में लिखिएगा। अभी एक और है। ठीक है, अगर कहीं पे बिहेड लिखा हुआ है, बिहेड मतलब क्या काटना? हाँ, बिहेड का मतलब होता है सर कलम करना, मुंडी काटना। ठीक है, बिहेड, राइट। अगर कहीं बोल दिया बिहेड हिम, तो बिना हेड का आदमी हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, बिहेड में सर काटना होता है। बिहेड के बाद एक और वर्ड आता है कट ऑफ, CUTOFF, कट ऑफ। या तो फिर इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ पढ़िए। हाँ, हाँ, वर्ड लिखा हुआ है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है शरीर का कोई अंग काटना, हाथ काटना, पैर काटना। ठीक है, ये हो गया एम्प्यूटेट। अगर मान लो कभी हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि आई विल हैव टू एम्प्यूटेट योर हैंड, तो आप खुश नहीं हो जाइएगा, लगता है कोई बढ़िया सा दवाई बता रहा है हाथ के लिए। ठीक है, राइट, यस सर बोल दिया, कहाँ सर, ठीक है, बढ़िया तो बोल रहे हैं। अब बाद में सो करके उठा है तो कह रहा है हमारा हाथ नहीं है। ठीक है, तो एम्प्यूटेट का मतलब हाथ या पैर काटना। ठीक है, राइट। कितने वर्ड हुए काटने वाले, देखिए अब, अभी और बाकी है। 11 हुआ ना? अभी और देखिए, स्कूल वगैरह में आपको नाखून काटने के लिए बोला गया होगा अक्सर।
पेयर मीन्स होता है नाखून काटना। लिखिए, पेयर मीन्स नाखून काटना। एक और टर्म है PRUNE। प्रून का मतलब होता है पेड़ पौधों को छांटना, उसको सही शेप में देना। ठीक है, प्रून द हेज, झाड़ियों को काटना छांटना, ये होता है प्रून। हो गया। हो गया। एक और होता है SEVER। सेवर मतलब भी काटना होता है, कुछ भी काट के अलग कर देना। ठीक है, सर काट के अलग कर देना, बाल वगैरह काट लेना, तो ये हो गया सेवर। राइट। प्रून मीन्स झाड़ियों को काटना छांटना, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? राइट। काटने वाला और क्या वर्ड था? लाउटर, नेकर, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अभी कितना हो गया? अभी 14 हो गया होगा, 14 15 14 हो गया। हाँ, ये सारा जो हमने वर्ड बताया, ये सारा काटने के काम आता है, अलग अलग तरीके से काटना। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? राइट। चलो, अब अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नाउ, अभी देखो, कुछ और चीजों में मैं बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट और, कुछ और चीजों में हम काटना शब्द यूज करते हैं, लेकिन असल में वो काटना नहीं होता है। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि बिच्छा काट लिया, देखा है? हाँ, या तो बिरनी काट लिया। तो बिच्छा बिच्छा या बिरनी जो है कभी काटता नहीं है, बात पता है आपको? हाँ, वो काट लेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, वो डंक मारता है। ठीक है, बिरनी जो है वास्प, दैट इज कॉल्ड वास्प। ठीक है, स्टिंग, वास्प स्टिंग। यही काम आप स्कॉर्पियन के साथ लगाइएगा, ये वही स्टिंग करता है, डंक मारता है, काटता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब कहीं पे ऐसा हिंदी लिखा मिल जाए कि लड़के को बिच्छे ने काट लिया है, मान लो कोई ऐसे बोल दिया, ठीक है, कि मुझे बिच्छा काट लिया है, इंग्लिश बताओ, तो यू शुड नो दिस। तब वहाँ पे दिमाग लगाइएगा, हमको कल बिजनी काट लिया था, इंग्लिश क्या होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वास्प हैड बीटन मी यस्टरडे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वास्प स्टंग मी यस्टरडे, स्टिंग का भेटू स्टंग होता है। ठीक है, राइट, याद रहेगा, ये क्लियर है? चलो, देखो, इसके अलावा बहुत सारा काटना होता है, बात काटना होता है। ठीक है, ये चीज वो बीच में बोलना को बात काटना बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ट्रिम हो गया, ट्रिम के साथ बहुत सारे वर्ड बता दिए, 15 वर्ड बता दिया आपको। अभी हम आगे देख लेते हैं, ट्रिम के बाद क्या है। पढ़िए जल्दी अब आगे। शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट, किधर गया? हाँ, यहाँ यहाँ, ये वर्ड वर्ड पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सकर्सन, जाउंड अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। ठीक है, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, या कहीं घूमने के लिए जाना, दैट्स कॉल्ड ट्रिप। नहीं बोलते कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, ये होता है ट्रिप। ट्रिप के बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। कितना हो गया इस वाले लिस्ट से, देखो तो जैसा, अगर 10 हो गया होगा तो आई विल स्टॉप इट, क्योंकि हमने आपको 15 ऑलरेडी दे दिया। 10 हो गया है, 7 हुआ है, तो 3 मोर वी विल डू। ठीक है, ट्रिप के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रूप्स है। सोल्जर्स इन लार्ज ग्रुप कहते हैं, ट्रूप्स कहते हैं सैनिकों के ये झुंड को। ठीक है, ट्रूप्स क्या होता है? सैनिकों का झुंड, उसको हम लोग ट्रूप्स कहते हैं। राइट। और ट्रूप्स के बाद अगला आता है ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना, उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, और ट्रंक एक और सब लोगों के घरों में भी होता है,
क्या होता है बताइए? सबके घरों में भी एक ट्रंक होता है, क्या होता है? बड़ा वाला बक्सा, हाँ। ट्रंक एक हाथी के पास भी होता है, क्या होता है? हाँ, करेक्ट है, समझ गए। हाँ करेक्ट है। एक ट्रंक पेड़ के पास, एक ट्रंक घर में, एक ट्रंक हाथी के पास। समझ गए रोशन, अनिमेश?